स्टूडेंट, स्वागत करते हैं एक बार आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं कोड कैसे निकालते हैं, वो भी दोनों मेथड। आपको जो प्रकार की सहायता से निकाला जाता है कोड वो भी बताया जाएगा और चादे की सहायता से निकाला जाता है कोड वो भी बताया जाएगा। इस वीडियो में दोनों टॉपिक क्लियर किए जाएंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, इस वीडियो में दोनों के दोनों टॉपिक क्लियर किए जाएंगे। अगर आपको कोड निकालना नहीं आता है तो ये वीडियो आपको बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो चलिए अभी करते हैं, हम लोग कोड निकालना सीखते हैं, वो भी पहले चादे की मेथड से। चादे से कैसे निकालते हैं, तो ये है हमारा चादा। इसकी सहायता से पहले हम लोग कोड निकालना सीखेंगे। तो चलिए पहले हम लोग निकाल लेते हैं कोड 60 अंश। तो कोड 60 अंश अगर निकालना है तो ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग ये कंफ्यूज में रहते हैं कि कोड देखा जाए तो इधर से भी 60 अंश दिखेगा। देखिए इधर से भी देखेंगे तो भी हम जाते जाते यहाँ पे हमको 60 अंश दिखेगा, और इधर से भी आएंगे तो भी हमको इधर से देखते यहाँ पे 60 अंश दिखाई देगा। तो कुछ लोग इसमें कन्फ्यूजन में रहते हैं कि इधर से नापा जाए या इधर से नापा जाए। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको नापना हो कोड, तो जैसे मान लेते हैं अभी हमको एक रेखा खींचना होगा, क्योंकि कोड आपको निकालने के लिए पहले आपको रेखा की आवश्यकता पड़ती है और आपका रेखाखंड की आवश्यकता पड़ती है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक रेखाखंड खींच लेते हैं। तो पहले हम लोग एक सीधी रेखा खींचेंगे। चलिए हम यहाँ पे एक सीधा रेखा खींच लेते हैं। चलिए ये मान लेते हैं हमने एक रेखाखंड खींच लिया। अब क्या करेंगे, अगर हमको कोण नापना है तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे दो सिरे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ ए और बी, ठीक है। अगर हमको यहाँ से कोण नापना होगा, अगर हमको इस वाले बी पॉइंट से अगर कोण नापना होगा, तो हम लोग अगर 60 अंश नापना है तो हम लोग क्या करेंगे, अगर 60 अंश बनाना है हमको कोण, तो हम लोग क्या करेंगे, अब ये ध्यान दिया जाता है कि कोण, पहले तो आपको इतना पता होना चाहिए कि कोण बनता किधर है। कोण का डेफिनेशन क्या होता है, किन्हीं दो किरणों के या किन्हीं दो रेखाखंडों के बीच झुकाव को कोण कहते हैं ना। मतलब अगर हमको 60 अंश बनाना है तो आपको देखना होगा कि किधर बनाना है, इधर बनाना है ना, ऐसे। तो इधर बनाना है तो हम लोग ऐसे, पहले ये जो है ये रेखा इस वाले पॉइंट से, ये जो है आपको देखिए ऊपर की तरफ गया है, जो 90 अंश कहलाता है, ऊपर की तरफ सीधे 90 अंश से मिला हुआ है। इसको ऊपर वाले की तरफ जो गया है और इधर जो गया है ये रेखा, ये 180 अंश वाला, ये जो रेखा है 180 अंश वाला, ये जो आपको दिख रहा है ये इसी रेखा पे होना चाहिए, ये इसी रेखा पे होना चाहिए। और ये जो ऊपर गया है 90 अंश, ये इस बी पॉइंट पे होना चाहिए, ऐसे एकदम स्ट्रेट में आपको रखना होगा। देख लीजिए ये जो रेखा है ये बी पॉइंट है, ये सीधे ऊपर जाना चाहिए, इस बी पॉइंट पे रहना चाहिए ये वाला रेखा ऊपर वाला। और जो इधर गया 180 अंश वाला ये सीधा रेखा, ये इस रेखा पे होना चाहिए, जो हमने ए बी बनाया है रेखाखंड, सॉरी, जो रेखाखंड ए बी बनाया है उस पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने रख लिया। अब हमको 60 अंश बनाना है, तो 60 अंश देखिए किधर है, देखिए 10, 20, 30, 40, 50 और 60, यहाँ पर है ना 60 अंश। तो अगर यहाँ से हमको बनाना होगा, यहाँ से, तो हम लोग ऐसे यहाँ पे पॉइंट करेंगे और ऐसे सीधी रेखा खींच देंगे, 60 अंश बन जाएगा। अगर इस वाले पॉइंट से बनाना होगा, अगर इस वाले पॉइंट से बनाना है तो हम ऐसे इसमें भी करेंगे, यहाँ पे ऐसे रखेंगे और ये सीधी रेखा पे होना चाहिए, ये वाला रेखा देखिए ऐसे। उसके बाद क्या करेंगे, ये वाला हम रख लिया। उसके बाद क्या करेंगे, 60 अंश देखिए किधर है, 10, 20, 30, 40, 50 और 60, ऐसे हम पॉइंट करेंगे यहाँ पे 60 अंश की सीट पर, ऐसे पॉइंट कर लेंगे। उसके बाद इसको हटा देंगे। इसको हटाने के बाद फिर इसी पॉइंट से इसको मिला देंगे। देखिए इसी पॉइंट से इसको हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे और हमारा 60 अंश बन के तैयार हो जाएगा। तो ये है पॉइंट, और इसको ऐसे मिला दिए। अब ये जो कोण बना है ये हमारा होगा 60 अंश, ठीक है। ऐसे हम लोग चादे की सहायता से निकालते हैं। अब इसी 60 अंश को हम लोग प्रकार की सहायता से भी निकालना सीख लेते हैं। तो चलिए
यहाँ पे हम लोग बनाते हैं। चलिए, प्रकार की सहायता से निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, एक रेखा खींचना होगा, रेखाखंड खींचना होगा, जैसा कि अभी हमने खींचा भी था इसके पहले वाले में जब चाँदी की सहायता से बनाया है। तो चलिए यहाँ पे हम खींच लेते हैं सीधा सा रेखा खंड। ये हो गया हमारा एक सीधा सा रेखा खंड। ठीक है, ये नाम दे देते हैं ए बी, नाम दे देते हैं ए बी। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमको निकालना है प्रकार की सहायता से। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रकार को लेंगे। ठीक है, प्रकार को ले करके इसमें कुछ दूरी ले लेते हैं, वो भी ये कोई निश्चित नहीं रहता है, मतलब कुछ भी दूरी आप ले लीजिए ऐसे, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए हम इतना दूरी या इससे थोड़ा सा और कम ले लेते हैं, इतना दूरी ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इस वाले पॉइंट को, जो ये इसका निडल वाला है, इसको इस ए बिंदु पे रखना है। जहाँ से भी कोण बनाना होगा, ए बी जहाँ से भी बनाना होगा, उसमें हमने ए बिंदु से बनाया तो इसमें भी ए से बना देते हैं। यहाँ रखना होगा ए बिंदु पर। ठीक है, और फिर इसको ऐसे चाप काट देना होगा, ऐसे ऐसे आपको चाप काट देना होगा और इस वाले रेखाखंड तक मिला देना होगा। ऐसे ऐसे आपको चाप काट के इस वाले रेखाखंड ए तक मिला देना होगा। ठीक है, अब इस पे जहाँ पे मिला है ये, इसका भी कुछ नाम दे देते हैं। तो इसका नाम चलिए हम लोग ए डैश दे देते हैं, या कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, सी ए बी तो दिया गया था, यहाँ सी डी ई एफ कुछ भी दे सकते हैं, हमने ए डैश नाम दे दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे कि हमने जितना दूरी यहाँ पे ले रखा था, देखिए यहाँ पे जितना दूरी हमने लेकर के इसको चाप ऐसे लगाया नहीं है, ये वाला चाप, उतना ही दूरी इसको फिक्स रखना है, इसको इधर उधर आपको नहीं करना है। जितना दूरी पे हमने ये चाप लगा रखा है, ऐसे करके चाप लगाया था अभी, उतना दूरी फिक्स रखना है। और फिर यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे, और यहाँ लगा देंगे ऐसे एक चाप। ये लगा देने से अब इसको हम लोग, ये जो पॉइंट कटा है, इसको कुछ भी नाम दे देते हैं। चलिए इसको सी नाम दे देते हैं। अब क्या करेंगे, इसी को हम लोग, जो यहाँ पे कटा हुआ है कटान बिंदु सी को ए से मिला देंगे, सी को ए से मिला देंगे और ये हमारा 60 अंश बन जाएगा, ये हमारा 60 अंश बन जाएगा। ठीक है, अगर इससे बनाना है तो क्या बताएं हम, पहले एक रेखा खंड खींचेंगे, उसके बाद इसमें प्रकार की सहायता से, प्रकार में हम कुछ ना कुछ दूरी ले लेंगे, वो भी अपने मर्जी से, आप कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रखेंगे और ऐसे एक चाप लगा देंगे। चाप लगाने के बाद जो यहाँ पे जितना दूरी हमने ले रखा था उतना ही दूरी रखना होगा, और फिर उसी को यहाँ पे रखेंगे इस वाले बिंदु पर, और फिर एक ऐसे चाप लगा देंगे। ये पहले वाले चाप को सी बिंदु पे काट रहा है, आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, हमने सी नाम दे दिया है, सी बिंदु पे काट रहा है, फिर सी को ए से मिला देंगे, वो हमारा 60 अंश बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 60 अंश बनाने का मेथड, वो भी लंगड़ा प्रकार यानी प्रकार की सहायता से और चाँदे की सहायता से, दोनों सहायता से हमने देख लिया है। अब चलिए मान लेते हैं कि हमको 120 अंश का कोण बनाना है, 60 के बाद 120। ठीक है, 120 अंश का कोण बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जितना दूरी लिए थे, देखिए अभी चाँदे की सहायता से नहीं, अभी इसके प्रकार की सहायता से देख लेते हैं। जितना दूरी ये लिए थे, जितना दूरी हमने ऑलरेडी फिक्स किया था यहाँ पे जितना दूरी लेकर के हमने चाप लगाया था ऐसे, ठीक है, और उतना ही दूरी लेके हमने यहाँ से भी चाप लगाया था। अब उतना ही दूरी जितना है उसको फिक्स ही रखना है, इसको हिलाना डुलाना नहीं है किधर भी, ऐसे फिक्स रखना है। और इतना ही दूरी यहाँ रखेंगे, यहाँ पर इस वाले बिंदु पे, सी बिंदु पर यहाँ रखेंगे और फिर से एक चाप ऐसे लगा देंगे। ठीक है, अब इसको जब मिलाएंगे, अब इसका कुछ नाम दे देते हैं, चलो डी नाम दे देते हैं इसका। अब इस डी बिंदु को जब मिलाएंगे ऐसे, डी बिंदु को जब मिलाएंगे तो ये हमारा बनेगा 120 अंश। ये बनेगा 120 अंश। ठीक है, कितना अंश बनेगा, 120 अंश बनेगा। और 120 अंश अगर हमको चाँदे में बताना है, यहाँ पे बताना है चाँदे में, तो 120 अंश चाँदे में कैसे बताएंगे, देखिए ये हो गया, ये ऐसे फिक्स किए थे, ऐसे फिक्स किए थे हम। ठीक है, 120 अंश बताना है, तो 120 अंश देखिए कहाँ दिख रहा है, चलिए इधर कर लेते हैं थोड़ा सा, ये चलिए फिर से बना देते हैं एक इधर नीचे,
पहले हम लोग क्या करेंगे, 120 अंश बनाने के लिए चादर की सहायता से एक रेखा खींचेंगे, रेखाखंड खींचेंगे। इसका कुछ नाम दे देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 120 अंश का कोण बनाना है हमको चादर की सहायता से। तो ऐसे फिक्स करेंगे इस वाले पॉइंट को जो अभी हमने बता रखा है। ए बिंदु पे ये ऊपर वाला रेखा होना चाहिए, ये जो 90 अंश से मिला हुआ है, आप लोग अपने चादर में देख लीजिएगा, 90 अंश ये रेखा मिला हुआ है सीधा, ये आपका ए बिंदु पे होना चाहिए। और ये जो इधर रेखा गया है ऐसे, आप लोग देख सकते हैं चादर में, ये इधर एक रेखा गया हुआ है ऐसे, ये रेखा जो है ये आपके इस लाइन पे रहना चाहिए, इस वाले रेखा खंड पे रहना चाहिए, उसको सीधे में रखना होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 120 बनाना है। तो यहाँ पे देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको ऐसे डॉट कर लेना होगा उसके 120 के ऊपर। उसके बाद इसको हम लोग ऐसे मिला देंगे, इससे ऐसे क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, 120 अंश कोण बन जाएगा। ठीक है, ये बन गया 120 अंश। ये हमने बता दिया आपको चादर की सहायता से। और प्रकार की सहायता से हमने ऑलरेडी यहाँ पे बता रखा है कि एक चाप यहाँ लगाइए, फिर यहाँ पे रख के यहाँ लगाइए, ये कोण जो बना है ये टोटल, ये इतना कोण, ये इतना कोण, ये 120 अंश है। ठीक है, ये इतना 120 अंश है। ठीक है, अब तो चलिए अच्छा एक चीज़ और है, अभी अगर 180 बनाना है, फिर से यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रख के एक चाप और लगा देंगे इसी आर्क पर, इसी चाप पर, तो 180 अंश बन जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बात कर लेते हैं। हमने यहाँ 60 बता दिया, 120 बता दिया, 180 भी बता दिया। अगर इसी पर रख के एक चाप और लगा देंगे, उसको मिलाएंगे तो 180 एक सीधी रेखा मिलेगी। ठीक है, तो वो तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं 30 अंश के बारे में। 30 अंश, तो 30 अंश अगर बनाना है, 30 अंश बनाना है तो देखिए क्या करेंगे, ये चादर की सहायता से, चलिए इसी पे देख लेते हैं, इसी वाले रेखा, इसी वाले पे देख लेते हैं, इसी वाले चित्र पर, इस वाले चित्र पर देख लेते हैं। अगर ऐसे देखिए, ऐसे रखेंगे, ऐसे, ये 120 अंश था, 30 अंश बनाना होगा तो 30 अंश कहाँ है, 10, 20, 30 यहाँ पे दिख रहा है। तो इसके ऊपर ऐसे डॉट करेंगे और फिर इसको मिला देंगे, ऐसे डॉट करने के बाद इसको मिला देंगे, ये बनेगा 30 अंश, ये बन गया 30 अंश। ठीक है, इसी प्रकार की सहायता से देखते हैं 30 अंश कैसे बनेगा। तो ये हमारा चित्र है। चलिए या तो फिर से एक नया चित्र बना लेते हैं, इसमें नहीं करेंगे, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो नया चित्र बनाने के लिए पहले क्या करेंगे, हम लोग एक रेखा खंड खींच लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, जो काम किए थे पहले वही करना है। कुछ दूरी लेंगे ऐसे इसमें, और यहाँ पे रख के एक चाप लगाएंगे, इसका नाम दे देंगे ए बी, भी हम नाम दे रहे हैं। यहाँ पे रख के चाप लगा लेंगे हम लोग, इसका नाम दे देते हैं ए बी। अब चाप लगाने के बाद पहले हमको 60 अंश ही बनाना होगा। जब भी 60 का आधा 30 बनाना हो तो पहले हमें 60 ही बनाना होगा। तो 60 कैसे बनता है अभी हमने बताया, यहाँ पे रख के एक चाप लगा देंगे, 60 बन जाएगा। अभी जस्ट हमने इसमें बताया, इसके ऊपर वाले चित्र में। तो ये मिला देंगे, ये वाला मिला देंगे ऐसे, ये वाला मिल गया, ये बन गया 60 अंश। ठीक है, कितना बन गया 60 अंश। इसका कुछ नाम दे देंगे, वहाँ सी नाम दिए थे तो यहाँ भी सी दे देते हैं। अब 60 का आधा 30 अगर बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे कि यही दूरी, जितना दूरी फिक्स था वही दूरी लेकर के, ठीक है, यहाँ रखेंगे, यहाँ इस पॉइंट पे। इसका भी हम नाम वहाँ पे कुछ दिए थे, ए डैश दिए थे, तो यहाँ भी ए डैश दे दे रहे हैं। यहाँ पे रखेंगे इस ए डैश पर, और यहाँ पे एक चाप लगाएंगे ऐसे। ठीक है, और फिर यही दूरी, फिक्स दूरी, इसको हिलाना डुलाना नहीं है आपको,
यहाँ रखेंगे, यहाँ इस बिंदु पर सी पे, और फिर से एक चाप लगा देंगे। ये दोनों चाप देखिए एक दूसरे को काट रहा है, इसका कुछ नाम दे देंगे। चलिए इसको डी नाम दे देते हैं। ये दोनों चाप एक दूसरे को डी बिंदु पे काट रहा है, इसी को डी को ए से मिला देंगे। इसी को डी को जो है उसको ए बिंदु से मिला देंगे। अब आपको